दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड की उस शख्सियत की जिसे कभी डैडी कहा गया, जिसे गरीब और आम लोग मसीहा मानते थे, लेकिन पुलिस और कानून की नजर में वो एक खतरनाक गैंगस्टर था। उसका नाम है अरुण गवली। यह कहानी है एक मिल वर्कर परिवार से निकलकर अंडरवर्ल्ड के किंगपिन बनने वाले इंसान की, जिसकी जिंदगी में सत्ता, खून खराबा, राजनीति और विवाद सब कुछ शामिल रहा। अरुण गवली का जन्म 1955 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। उनका परिवार बेहद साधारण था। उनके पिता मुंबई की मिलों में काम करते थे। बेहतर रोजगार की तलाश में गवली परिवार मुंबई आया और बायकुला के डगडी चौल में रहने लगा। यह इलाका बाद में अरुण गवली की पहचान और उसकी ताकत का केंद्र बन गया। गरीबी और तंगहाली में बचपन गुजरा। स्कूल की पढ़ाई अधूरी रही और गवली धीरे धीरे सड़कों की दुनिया की ओर बढ़ने लगे। 1970 के दशक में जब मुंबई में कपड़ा मिलें बंद होने लगीं, तो हजारों मिल मजदूर बेरोजगार हो गए। यही वह दौर था जब अपराध जगत ने मजदूर इलाकों में पैर पसार लिए। अरुण गवली भी उसी लहर में बहते हुए अपराध की दुनिया में दाखिल हो गए। शुरुआत छोटे मोटे कामों से हुई, सट्टा, लूट, फिरौती। लेकिन जल्द ही उन्होंने बायकुल्ला स्ट्रीट गैंग ज्वाइन कर ली, जो उस समय बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। 1980 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड तेजी से बदल रहा था। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। शुरुआत में गवली ने दाऊद के साथ काम किया, लेकिन ज्यादा दिन यह साझेदारी टिक नहीं पाई। दाऊद के दुश्मनों की हत्या के सिलसिले में गवली का नाम बार बार आने लगा। धीरे धीरे उनके बीच खटास बढ़ी और आखिरकार अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम आमने सामने दुश्मन बन गए। यही दुश्मनी गवली को अलग पहचान दिलाती है। उस समय जब कोई भी दाऊद के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, तब गवली ने डगडी चौल से खुलेआम डी कंपनी को चुनौती दी। डगडी चौल, जो कभी एक साधारण मजदूर बस्ती थी, धीरे धीरे अरुण गवली का गढ़ बन गई। यह इलाका आम लोगों के लिए सुरक्षित माना जाने लगा, क्योंकि गवली यहां अपनी अदालत चलाते थे। लोग अपने झगड़े, प्रॉपर्टी विवाद या पैसों की समस्या लेकर गवली के पास आते और वह फैसले करते। इसी वजह से गवली को लोग डैडी कहने लगे। आम जनता में गवली की छवि एक रॉबिन हुड जैसी बनने लगी, लेकिन कानून के लिए वो एक बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। 1980 और 90 के दशक में गवली का नाम मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में शामिल हो गया। हत्या, सुपारी किलिंग, वसूली, धमकी, हर तरह का अपराध उनके गैंग से जुड़ा था। गवली गैंग में 200 से ज्यादा शूटर हुआ करते थे। उनके करीबी साथियों में बाबू रेशीम, अश्विन नाइक जैसे नाम शामिल थे। 1990 के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई भाग गया और वहीं से 1990 के दशक के आखिर में अरुण गवली ने महसूस किया कि अपराध की दुनिया से ज्यादा ताकत राजनीति में है। उन्होंने अखिल भारतीय सेना ABS नाम का राजनीतिक दल बनाया। उनका नारा था, मराठी मानूस की हिफाजत। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में भी पैठ जमाई। 2004 में गवली ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा और बेलगाम से निर्दलीय विधायक चुने गए। यह उनके करियर का बड़ा मोड़ था, लेकिन अपराधों से पीछा छूटना आसान नहीं था। 2007 में शिवसेना नेता कमलाकर जामसंदेकर की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में पाया गया कि यह हत्या अरुण गवली के इशारे पर की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद 2012 में अदालत ने गवली को उम्र कैद की सजा सुनाई। तब से अरुण गवली नागपुर जेल में बंद हैं। अरुण गवली की छवि हमेशा दो हिस्सों में बंटी रही। एक तरफ पुलिस और मीडिया उन्हें गैंगस्टर, सुपारी किलर और माफिया डॉन कहते रहे। दूसरी तरफ आम लोग, खासकर डगडी चौल और मुंबई की झुग्गियों के लोग, उन्हें डैडी मानकर सम्मान देते रहे। गवली के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने गरीबों की मदद की, बेरोजगारों को सहारा दिया और मजदूरों की रक्षा की। अरुण गवली की कहानी इतनी चर्चित रही कि बॉलीवुड ने भी उस पर फिल्म बनाई। 2017 में फिल्म डैडी रिलीज हुई, जिसमें अरुण गवली का किरदार अभिनेता अर्जुन रामपाल ने निभाया। इस फिल्म ने दिखाया कि कैसे एक साधारण मिल वर्कर अपराध की दुनिया में उतरा, दाऊद से भिड़ा और फिर राजनीति में उतर आया।
आज अरुण गवली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन डगड़ी चौल में आज भी उनका असर दिखता है। वहां के लोग अब भी उन्हें डैडी कहकर याद करते हैं। गवली की बेटी गीता गवली राजनीति में सक्रिय है और अपने पिता की विरासत संभालने की कोशिश कर रही है। अरुण गवली की कहानी एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने गरीबी से उठकर अंडरवर्ल्ड का किंगपिन बनने तक का सफर तय किया, जिसने दाऊद जैसे डॉन को खुली चुनौती दी, जिसने राजनीति में कदम रखा लेकिन अपराध की छाया से कभी बच नहीं पाया। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सत्ता, ताकत और डर की राजनीति भले ही इंसान को मशहूर बना दे, लेकिन आखिरकार कानून और सच से कोई नहीं बच सकता।